जय हिंद जोहार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं जोहार इंडिया न्यूज। मैं हूं रोहित कुमार। साथियों, बात करेंगे पलामू प्रमंडल के मेदिनीनगर में दुर्गा पूजा महोत्सव का केंद्र बिंदु रहे बारालोटा स्थित जय मां जगदम्बे क्लब के बारे में। जय मां जगदम्बे क्लब, जिसका गठन सन 1998 ईस्वी में किया गया था और सन 1998 ईस्वी से लेकर के वर्ष 2018 तक जय मां जगदम्बे क्लब ने लगातार दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन किया। इसके बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन पीरियड में किसी प्रकार का कोई पूजा पाठ नहीं हुआ। लॉकडाउन के बाद जो है फर्स्ट टाइम है जब दुर्गा पूजा महोत्सव का फिर से आयोजन किया जा रहा है और इस बार पलामू प्रमंडल का केंद्र बिंदु रहा है जय मां जगदम्बे क्लब, क्योंकि बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म बाहुबली 2 में जिस प्रकार सेट का निर्माण किया गया था, उसी तरह के सेट का प्रारूप का पूजा पंडाल इस बार जय मां जगदम्बे क्लब बारालोटा में बनाया जा रहा है। मैं ये भी बताना चाहूंगा साथियों कि इस पंडाल का निर्माण जो टीम कर रही है वो हरेन दादा और उनके टीम के सदस्य इसका निर्माण कर रहे हैं, जो कि पश्चिम बंगाल से ताल्लुकात रखते हैं। हरेन दादा वही हैं जिन्होंने कंटिन्यू जो है जय मां जगदम्बे क्लब बारालोटा में भव्य पूजा पंडाल का निर्माण किया और इस बार भी हरेन दादा के माध्यम से ही इस पूजा पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। इस पूजा पंडाल को बनाने में लगभग 10 से 11 लाख रुपए का खर्च आया है। और जहां तक बात करें कि अन्य आयोजनों को लेकर के, चूंकि आप लोग जानते हैं साथियों कि बारालोटा स्थित जय मां जगदम्बे क्लब में जहां दुर्गा पूजा मनाया जाता है, वहीं पर मां अष्टभुजी दुर्गा मां का भी मंदिर वहां पर है। देखा जाए तो दोनों का डिस्टेंस आसपास में है। भव्य भंडारा भी यहाँ पर चलाया जाता है। पलामू प्रमंडल में एकमात्र ये ऐसा स्थान है जहाँ इतने भव्य तरीके से भंडारा चलाया जाता है कि लाखों लोगों की भीड़ उस दिन यहाँ पे रहती है और सड़कों पे आपको जाम जो है रात भर देखने के लिए मिलेगा। ऐसे में हमारे लिए यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि वर्ष 1998 से जब इस पूजा समिति के द्वारा इस दुर्गा पूजा महोत्सव का आयोजन किया गया, तो इसमें वो कौन-कौन से लोग थे जो कि इस पूजा समिति से जुड़े हुए थे। तो आज हम उन व्यक्ति का परिचय आपसे करवाने वाले हैं साथियों, जो कि लगातार इस पूजा महोत्सव में वर्ष 1998 से जुड़े रहे, लेकिन इस बार के भव्य आयोजन में वो पूजा समिति में शामिल नहीं है। तो साथियों, मैं मिलवाना चाहूंगा आपको वर्ष 1998 से इस दुर्गा पूजा समिति के सदस्य रहे मनोज कुमार पंडित जी से। मनोज कुमार पंडित जी अभी मेदिनीनगर नगर निगम में निवर्तमान वार्ड पार्षद हैं, वार्ड नंबर 6 के। मनोज जी, स्वागत है आपका जोहार इंडिया न्यूज में। बहुत बहुत स्वागत आपका रोहित जी। मनोज जी, इतना भव्य आयोजन हो रहा है और समिति में आप नहीं हैं, जबकि लॉकडाउन पीरियड के बाद ये पहली बार है जब इस पूजा का आयोजन किया जा रहा है, तो क्या कुछ वजह है? कुछ निजी वजह है हमारा और व्यस्तता के कारण ही इस बार सक्रिय कमेटी में हम नहीं हैं, पर हमारा तन मन धन सब समर्पित है कमेटी को और उज्जवल भविष्य की कामना है कि बहुत अच्छा आयोजन हो और जो लोग भी जुड़े हैं कमेटी को और आगे ले जाएं, जी। जिसको हम हमारे मतलब उस कमेटी के लोग जो सींच के आज कमेटी को कहाँ से कहाँ पहुँचाया। जैसे जय मां जगदम्बे क्लब का बहुत ही पूरे शहर में प्रतिष्ठित से नाम लिया जाता है और ये कहीं भी हम लोग शहर में चंदा-वंदा के लिए भी किसी से बोलते हैं, जी, बिल्कुल। तो बोलता है कि वो जय मां जगदम्बे क्लब, ओहो! जो सबसे बड़ा पंडाल शहर में रखते हैं वो? हम कहा जी, जी हाँ, वही। और इसका मतलब इतना मेरे पर भी प्रभाव रहा है सर, कि आज मेरा जो धंधा है जो जीएसटी वगैरह जो भी है, जी। तो इस माँ के नाम से ही जय मां जगदम्बे क्लब के ही जय मां जगदम्बे ट्रेडर्स मेरा जो व्यापार है, धंधा है, उसका उसी नाम उस आपने रखा है। हाँ, माँ के ही सर क्लब के नाम से ही रखे हैं हम जी। व्यापार का नाम। तो मनोज जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक लंबा समय उन जैसा कि हम लोगों ने जैसा कि आपने बताया कि सन 1998 से जो है यह पूजा प्रारंभ की गई और वर्ष 2018 तक इस पूजा को रखा गया। तो कुछ ऐसी स्मृतियाँ आप हमारे दर्शकों को साझा करेंगे, जिसमें जब आप लोग पूजा करते थे तो वो कौन-कौन से लोग थे शुरुआती दौर में जो आपके साथ में थे?
जो आज कहीं इधर-उधर चले गए हैं, कुछ लोग नहीं हैं, उनका ज़िक्र आप करना चाहेंगे? जी, जी, बिल्कुल क्यों नहीं। जी। हम लोग चूँकि सर यही बारनोटा में स्कूल में पढ़ा करते थे और जी, सब यहाँ के जितने भी मिस्त्रीगण सब यहीं पढ़े हम लोग। जी, तो 8वां के पास करने के बाद सर हम लोग सब जगह-जगह पे सब अलग-अलग कॉलेज में अलग-अलग स्कूल में चले गए। जी, फिर ये दुर्गा पूजा ही एक ऐसा आयोजन है यहाँ पे सारे मित्र, सारे क्लास फेलो हम लोग सब मिला-जुला करते थे और चूँकि बहुत बड़ा आयोजन होता था हम लोग के लिए इस छोटे से बस्ती में 1998 में सर यहाँ पे कुछ नहीं था सर। जी, मतलब वो उतना डेवलप ये बारोटा नहीं था, जी, आज जितना है। उसमें जी, सोशल मीडिया का भी ज़माना उतना नहीं था। जी, बिल्कुल। तो हम लोग सब आते थे तो बड़ा लगता जितने भी हमारे मित्रगण सब कुछ जुटते थे, सबको मिलते थे और बड़ा समय देते थे सर हम लोग। जी, खासकर बिल्कुल। प्रसाद-वसाद बाँटने में सब मिलते थे। या जी, चंदा-वंदा काटने में भी मेरा हमको इस टोले का जिम्मा दिया जाता था कि इस टोले से आपको चंदा काट के कलेक्ट करके और कमेटी को जमा करना है। कमेटी तो को हम अपनी ज़िम्मेवारी को बखूबी निभाया करते थे। जी। पर अभी व्यस्तता कुछ ज़्यादा है। कौन-कौन लोग थे? कुछ लोगों का ज़िक्र कीजिए। जैसे हमारे गार्जियन जितेंद्र भैया हैं, जी, हमारे धर्मेंद्र जी थे जी, और प्रकाश रहता रहता रहा करता था और सब बहुत सारे मित्रगण थे। हम नाम अभी आपको सतीश चंद्रवंशी हमारे हैं, जी, राजन बाबू थे, जी, हमारा छोटा भाई मुन्ना वाला सब हम लोग सबको ही पूरा तन मन धन से सबको लगे रहते थे। जी। जी, जी। तो साथियों, जैसा कि मनोज जी बता रहे हैं कि व्यस्तता के कारण और कुछ निजी कारण हैं जिसके चलते इस बार वो समिति में नहीं रहे। तो समिति में आप किस पद पर आप पदभार ग्रहण करते थे? हमेशा कमिटी में अच्छा ही दायित्व हमको मिला करता था। जी, कभी उप सचिव का सचिव भी रहे हम जी। और सक्रिय सदस्य तो हमेशा ही रहे हैं। तो समिति क्योंकि के लोग तो काफ़ी आपको मिस कर रहे होंगे। एक्चुअली समिति में पुराने लोग नए के बराबर बचे हैं, हम तो सब नए-नए लोग जुड़ गए हैं। जी, लेकिन फिर भी उन लोगों को शुभकामना है कि नए लोग जो हैं इस जो आयोजन है इसको बहुत जो हम लोग के उससे और आगे बढ़ा के और इसका बेहतर करें। बेहतर करके और आगे बढ़ाए ले जाएँ। जी। तो मनोज जी ने बताया कि समिति में नए जो लोग जुड़े हुए हैं, उनसे भी काफ़ी अपेक्षाएँ हैं कि वो इस पूजा को और आगे तक बढ़ाएँ, आगे लेकर के जाएँ। और अंत में मनोज जी, जैसा कि हम जानते हैं कि नगर निगम मेदिनीनगर में आप वार्ड पार्षद वार्ड नंबर 6 के पद पर निवर्तमान रूप से आप कार्यरत हैं। तो आप यहाँ की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? पूरे नगर निगम वासियों को और साथ ही साथ हमारे जो सामान्य जनता है वार्ड नंबर 6 को, जी, सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ इस दशहरे पूजा का और माता रानी से ही कृपा रहेगा कि जितने भी हमारे इनके अनुयायी हैं माँ का, उनको एक सुखद दाम्पत्य, एक अच्छे जीवन का, एक अच्छे संस्कार, एक अच्छे ई में ढाल के माता रानी सद्बुद्धि दे और सब आगे बढ़ें और इस सनातन धर्म का जो झंडा है उसको बुलंद करें। जी। तो साथियों, ये दुर्गा पूजा पर विशेष आयोजन था। जिस तरह से पूरे देश भर में दुर्गा पूजा महोत्सव मनाया जा रहा है, आप सभी को भी दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएँ। इसी तरह की जानकारियों को देखते रहने के लिए देखते रहिए जोहार इंडिया न्यूज़। जय हिंद, जय संविधान, जोहार।